सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक ताल है वो ठोक दी है। हरदोई के अंदर बिजली पासी महाराजा बिजली पासी की जयंती के ऊपर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आए। चंद्रशेखर आजाद को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ वहां पर देखने को मिलेगी, इतना जनसैलाब वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। यहां तक कि प्रशासन को भी यह अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जब चंद्रशेखर आजाद भाषण दे रहे थे उस वक्त पेड़ों पर, वहां पर आसपास के जो घर थे उनके ऊपर लोग बैठे हुए थे। पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने जब भाषण की शुरुआत की थी उस वक्त सबसे पहले उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप नीचे उतर जाइए, किसी को चोट लग जाएगी। ये बात चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कही गई थी और उससे यहाँ पर एक तरीके से हरदोई के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक विपुल है वो बजा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के अंदर ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगा था कि पश्चिमी यूपी के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मजबूत हूँ या फिर आजाद समाज पार्टी मजबूत है, मेरा आंदोलन मजबूत है, लेकिन हरदोई के अंदर भी इस तरीके से जनसैलाब देखकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पर आना सफल हुआ है और यहाँ से मैं राजनीतिक सफर है वो शुरू कर सकता हूँ आजाद समाज पार्टी का। अब देखने वाली बड़ी बात होगी हरदोई के अंदर किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। लेकिन साफ तरीके से वो जो भाषण देखने को मिला चंद्रशेखर आजाद का, उन्होंने साफ तरीके से उसके अंदर राजनीतिक यहाँ पर ताल है वो ठोक दी है। वो हरदोई जहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वो हरदोई जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी हुकार भर ली है। चंद्रशेखर आजाद का ये जनसैलाब देखकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी सोच में पड़ गए और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये लगा कि मैं तो चुनाव के अंदर इतनी भीड़ लेकर आता हूं या फिर मेरी रैली में देखने को मिलती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम यहाँ पर किसी भी प्रकार से चुनाव का माहौल न मिलकर भी इतनी ऐतिहासिक रैली यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की देखने को मिली है। तो हरदोई के अंदर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अब साफ तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कह दिया है कि ये मत सोच लेना कि अपनी रैली ही ऐतिहासिक हो गई है तो हम शांत बैठेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। आपको भाईचारा जोड़ना है, ओबीसी को अपने साथ लाना है। तो अब यहाँ पर साफ तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक ताल ठोक दिए है। हरदोई के अंदर किस प्रकार से कमाल कर पाएंगे वो देखने वाली बड़ी बात होगी। चंद्रशेखर आजाद ने वहां से साफ तरीके से कहा है कि आगे भी यूपी में बड़ी रैलियां देखने को मिलेगी। तो ये जो चंद्रशेखर आजाद की हरदोई में रैली हुई है वो कहीं ना कहीं विरोधियों की, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबके एक तरीके से चौंका दिया है और सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि इस बार दलित वोट बैंक है वो किसके पास जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा की तरह विकल्प रहेगा या फिर आजाद समाज पार्टी उनके पास विकल्प के तौर के ऊपर खड़ी उतरते हुई नजर आएगी। तो देखने वाली बड़ी बात होगी क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अखिलेश यादव की टेंशन हरदोई में चंद्रशेखर आजाद ने बढ़ा दी है।